देखिए, कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे जो सफल एंकरिंग करने वाले दीपांशु जी, वो अपनी बात रखें इस स्पोर्ट डे दिवस पर। और दीपांशु, हम चाहेंगे कि वो अपनी बात रखें सबके सामने। जी सर, प्लीज सर। सर, हम खेल के बारे में बताना चाहते। भारत के प्राचीन समय से ही बहुत से खेल खेले जाते हैं और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। विशेष रूप से बच्चे खेलने के बहुत अधिक शौकीन हैं। वे आसपास के क्षेत्र में पार्क बगीचों में खेलते हैं या वे आमतौर पर स्कूल के भागीदारी करते हैं। स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बच्चों और युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए बहुत सी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यद्यपि कभी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर जैसे ओलंपिक या कॉमनवेल्थ खेलों के खिलाड़ियों का बेकार प्रदर्शन भारत में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खेल सुविधा की कमी का और अभाव दिखाता है। अभी भी भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मानक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। हालांकि यह लगता है कि आने वाले समय में वे ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान सालों के खेलों में क्षेत्र बढ़ गया है। इस देश में सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजों में बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय एथलीट खिलाड़ी हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपनी पूर्ण भागीदारी दिखा रहे हैं और लगातार गुणवत्ता और मानस हासिल कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले ओलंपिक खेलों में बहुत कम स्वर्ण पदक जीते हैं। हालांकि वह बहुत ही साहस और उत्साह के साथ खेले। भारत हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट आदि कई खेलों में अग्रणी है। सभी समझते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शरीर और मानसिक तंदुरुस्ती है। यद्यपि इसके बहुत से छिपे हुए लाभ भी हैं। स्पोर्ट्स और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों को ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शरीर व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की ओर एकाग्रता स्तर बढ़ा देना है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, जिसका अर्थ है जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। शरीर का स्वस्थ पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। खेल खेलने उच्च स्तरीय का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर और स्कूल स्तर पर शिक्षकों और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनके खेलों में रुचि का निर्माण करना चाहिए। स्पोर्ट्स और खेलों बहुत ही रुचिकर हो गए हैं और किसी भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई और अन्य किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनका बचपन से ही अभ्यास होना चाहिए। स्पोर्ट्स और खेल दोनों ही शरीर और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल तरीके से आजकल स्पोर्ट्स और खेलों का क्षेत्र सरकार के प्रयासों द्वारा बढ़ गया है। हम में से कोई भी भोजन, स्वास्थ्य और शरीर की तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए साथ खेलों में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। यह सफलता और अच्छी नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यह नियमित रूप से मनोरंजन और शरीर गतिविधियों को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। यह चरित्र और अनुशासन की तकनीकी है, जो हम पूरे जीवन भर थामे पकड़े रहती है। यह हमें सक्रिय बनाती है और हमें ऊर्जा और ताकत देती है। नियमित रूप से स्पोर्ट्स और खेल खेलने का
अर्थ मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। यह हमें शारीरिक प्रोत्साहित करना है, संतुलन यह हमारे शरीर और मानसिक संतुलन बनाए रखता है, सिखाता है, और क्योंकि यह एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारना है। यह किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जीवन को भी शांतिपूर्ण बनाता है। यह मित्रता की भावना को विकसित करता है और दो लोगों के बीच के भी मतभेदों को हटाता है। यह शरीर को आकार में रखकर हमें मजबूत और सक्रिय बनाता है। हालांकि यह मस्तिष्क को शांतिपूर्ण रखता है, जो सकारात्मक विचारों को लाता है, और हम बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रहते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। बहुत बहुत अच्छा